हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग 9th क्लास का मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 4 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, अपने कारण के साथ उत्तर दे। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में, ठीक है, हल लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाँ। ठीक है, और उसके बाद में कारण के साथ उत्तर देना है। तो सबसे पहले कारण समझ लेते हैं कि प्राकृत संख्या क्यों एक पूर्ण संख्या भी होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या जो गिनती की सभी संख्या होती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पूर्ण संख्या लिख लेते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या हमारी शून्य से जो गिनती की संख्या स्टार्ट होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी ये जो हमारा प्राकृत संख्या है, ठीक है, गिनती की सभी संख्या क्या एक पूर्ण संख्या के समूह में शामिल है। तो देखिए पूर्ण संख्या हमारा शून्य से स्टार्ट है, जो अगर हम शून्य को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, जो कि हमारा एक प्राकृत संख्या है जो पूर्ण संख्या के समूह में शामिल है। तो यहाँ पे हम हाँ लिख दिए हैं और यहाँ पे लिखेंगे कारण क्या देंगे, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में शामिल होती है। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में शामिल होती है, ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहा देखिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल में लिख देंगे क्या नहीं। ठीक है, कारण के साथ समझना है कि क्यों सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पूर्णांक संख्या को जान लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या के समूह में, ठीक है, पूर्ण संख्या के समूह में जब हम माइनस में गिनती की सभी संख्या को लिख देते हैं, ऋणात्मक संख्या को लिख देते हैं, तो वह हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, तो वह हमारी पूर्णांक संख्या हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, और उसके बाद में यहाँ पे पूर्ण संख्या लिख देते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या हम जानते हैं जो शून्य से स्टार्ट होती है संख्या उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा पूरा का पूरा क्या है, तो हमारा पूरा का पूरा दोस्तों पूर्णांक संख्या है, जिसमें हमारा यहाँ से शून्य से लेकर यहाँ तक यह हमारा पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें तो ये ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 4 -5, ये ऋणात्मक संख्या जो हमारा पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। फिर से इसको हम समझाते हैं। कहने का मतलब ये जो हमारा पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें माइनस में ये जो
गिनती की संख्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, नहीं। यहाँ पे कारण लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती है। तो दूसरा क्वेश्चन भी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं यहाँ साइड में, ठीक है, रफ में जान लेते हैं कि प्रत्येक, उसके बाद में यहाँ हम लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो देखिए, हम कोई भी संख्या जो हमारा p/q के रूप में यानी बटा के रूप में है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3/2, ठीक है। तो 3/2 जो है दोस्तों, अगर हम 3/2 का वैल्यू यहाँ पे निकाले तो 1.5 होगा, ठीक है। 1.5 जो कि हमारा दोस्तों परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी, जो कि हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, जो पूरा क्या हो, संख्या के रूप में दिया हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी जो हमारा रूट में नहीं आएगा संख्या, दशमलव में नहीं आएगा संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 3/2 जिसका वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 1.5 आ गया, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें 14/7, तो इसका वैल्यू 2 आ गया। ये हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है, हल में लिखेंगे नहीं, क्योंकि सभी परिमेय संख्या और एग्जाम्पल में जाना देते हैं, जैसे 3/2, 7/5, ठीक है, 1/3, ये जितनी भी संख्या है, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो दशमलव में इसका मान आएगा। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है।